ये देखो जी, स्वादिष्ट जो खटाई है वो बनके बिल्कुल तैयार हो गई है और सब लोग इंतज़ार में हैं कि कब वीडियो बने। और सब बिना जुगाड़ के कुछ काम ही नहीं चलता है। तो ये देखो क्या मस्त जुगाड़ लगाया है हाथ बचाने के लिए। आजकल बहुत दिन से जो जंगली जानवर है वो नहीं आ रहे हैं खेतों में, तो जो हमारे खेत हैं वो बड़े हरे भरे और जो प्यारे प्यारे सरसों के फूल हैं। देखो कैसा सूख गया है बापूजी का। बेकार हो गया। और सुबह सुबह बापूजी बता रहे थे घड़ी भी ढीली हो गई बलात से, गाड़ी बिल्कुल जा रही है इधर उधर, ऐसे खिसा घूम रही करी है। ये। ऐसा जैसा अंधेरा हो रहा है वैसे वैसे बांध के ले जा रही है। खाना खा रहे, सूखा घास हो गए। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों दिन के 12:30 हो चुके हैं। काफ़ी लेट से आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है क्योंकि इस दिनों से हम लगातार मैच खेल रहे थे तो थकान भी लग गई थी। तो आज आराम से उठे और घर पे ही बैठे हुए थे। लेकिन अब थोड़ा खाना पीना खाया और उसके बाद हमने सोचा कुछ काम धाम कर लेते हैं। और काफ़ी दिनों से काम धाम कुछ हुआ नहीं है। और मैंने आपको बोला भी था कि जैसे ही मैच का जो फाइनल है वो हो जाएगा, टूर्नामेंट समाप्त हो जाएगा, उसके बाद काम फिर रेगुलर हमारा हो जाएगा। तो आज सुबह के टाइम पे तो कुछ काम नहीं हो पाया, लेकिन अब दिन के बाद ज़रूर हम अपने नए घर पे कुछ काम करने वाले हैं। तो काम अभी देखो क्या करते हैं। फ़िलहाल जो खड्डा है वो हमारा इंतज़ार कर रहा था काफ़ी दिनों से, कब यहाँ पर आएंगे और आगे थोड़ा काम में कुछ तेज़ी दिखाएंगे। तो मिस्त्री लोग तो आज नहीं पहुँचे हैं, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम है, जिसमें कि सबसे पहले दादी लोगों के खेत से मिट्टी जल्दी जल्दी खाली करनी है। तो वो काम सबसे बड़ा है क्योंकि अपनी वजह से हम दूसरे का खेत ऐसे ही नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, उधर पे मिट्टी का ढेर है, इधर पे मिट्टी का ढेर है। तो ये फटाफट आज या कल जो भी होगा खाली करेंगे। और यहाँ देखो जो टूर्नामेंट हुआ था ना, उससे पहले यहाँ पर काफ़ी माल्टे थे इस वाले पेड़ पे और साथ साथ में उस वाले पेड़ पे भी। लेकिन जो प्लेयर इधर उधर से आए, हमारे भाई लोग हैं इधर उधर लोकल गाँव से, तो वो आए और उन्होंने माल्टे का पेड़ हो गया सपाचट कर दिया है। और साथ साथ में नारंगी का जो पेड़ है वो भी नीचे नीचे की सारी निकाल दी है, ऊपर की बची हुई है। और वो इसलिए बच गई क्योंकि वहाँ पे ना उसमें थोड़ा रस रुस कुछ है नहीं, नारंगी में तो अच्छी नहीं हो रही है, इसलिए बच गई। माल्टे तो इतने बड़े बड़े थे तो सारे सब लोगों ने खा लिए हैं। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं, भाई साहब भी पहुँच गए। और सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं आज भी चमचमाता हुआ हिमालय पर्वत देखने को मिल रहा है। थोड़ा आज धुंधला नज़र आएगा क्योंकि वहाँ पर आज सुबह सुबह काफ़ी धुंध आ गई है, लेकिन बादल नहीं है। पूरा आसमान भी आप देखिए क्लियर है, कहीं बादल नहीं है। तो एकदम प्यारा सा आज भी मौसम बना हुआ है। और जो धूप है वो इतनी ज़्यादा तेज़ है कि मतलब जैकेट पहन रहे हैं तो हालत ख़राब हो रही है गर्मी से, इसीलिए मैंने जैकेट उतार के यहाँ पर रख दिया है। और भाई साहब को शायद नहीं हो रहा है गर्म, तो भाई साहब ने दो दो जैकेट पहने हुए हैं। और यहाँ की ओर मैं दिखाऊँ आपको तो बापूजी भी पहुँच गए। और बापूजी को भी बुखार है तो ठंड लग रही होगी, तो बापूजी ने भी जैकेट पहना हुआ है। बहुत ठंड लग रही है यार। और बापूजी की वैसे हाल बुड्ढे आदमी को जो है ऐसा ही होता चेहरा देखो कैसा सूख गया है है। बापूजी बहुत का। बेकार हो गया। और सुबह सुबह बापूजी बता रहे थे घड़ी भी ढीली हो गई बलात से, गाड़ी बिल्कुल जा रही है इधर उधर, ऐसे खिसा घूम रही करी है। ये। तो इससे कमजोरी का वो लगा सकते हैं कितनी कमजोरी आ गई है, लेकिन फिर भी पहुंच गए यहाँ पर हाँ, काम करने के लिए। और ये हमारा उज्जू भाई देखो ही कुछ ना कुछ करो। एक सड़ा वाला माल्टा था भाई साहब पे, उज्जू भाई ने फेंका और भाई साहब पे लग गए। वो भाई साहब के कपड़े हो गए खराब। तो एक ही क्लास में ये थे, मैंने आपको बताया था। और काफ़ी बचपन से यारी दोस्ती है तो इतना तो चलता ही रहता है। और अब सब लोग वहाँ नीचे की ओर जा रहे हैं जहाँ पर कल तक क्रिकेट खेल रहे थे। तो मैं भी कुछ टाइम के बाद वहाँ पर ज़रूर जाऊँगा कि वहाँ के क्या हाल है, क्योंकि एक ही दिन में वहाँ का पूरा नक्शा ही चेंज हो गया है। और वहाँ पर हमारा काम भी है थोड़ा बहुत। और जो भाई का इंतज़ार करते हुए भाई साहब पीछे एक माल्टा रखे हुए हैं और जो भाई भाग गया ऊपर। ओ जो भाई इन दोनों की लड़ाई अभी भी जारी है। माँ के नाम से डरा दिया जो भाई को।
फिर से बच गया। और सारे हमारे कमेटी मेंबर जाते हुए मैदान की ओर। चलो चलो। और अभी अभी हमारे बीच हमारे घर की लक्ष्मी इंजीनियर पहुंच गई। हो गए इंजीनियर का उस एक कितने दिन में होगा मैच खत्म, उतने दिन से कुछ काम नहीं हो रहा है। तब बुखार कल से थोड़ा ठीक है, तो माँ फिर से बोले क्या करूँ है? क्या करूँ भी, कहाँ हो रहे हो तो अकेला में तो हो नहीं। दो चार दिन और आराम कर लो। अब जब बिल्कुल बॉडी ऐसी लगेगी ठीक है, उसके बाद सोचेंगे। सुन ले बुखार आ रहा था तो छुट्टी वाल। इसको देखो ना थोड़ा थोड़ा करके। बापू जी तो घर से बोले थे, मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ बल, लेकिन उठ के आ गए यहाँ पे, इतना भैंस ना आज छुट्टी है, छुट्टी। तो ये जो मिट्टी भर रखी है अब इसको फिर खाली करना पड़ेगा। तो चारों लोग चार दिशा में अलग अलग हो गए हैं। उधर बापूजी, इधर मैं, इधर भाई साहब और उधर माँ। लेकिन काम का कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, करना पर करना क्या है। कभी बोल रहे हैं मिट्टी वो करना है। अच्छा भाई साहब का मेरा मन तो नहीं कर रहा भाई, सही में। जब नहीं कर रहा है तो ज़रूरी थोड़ी नहीं है, ज़बरदस्ती है कि हमको आज करना ही करना है। और सबसे बड़ा जो काम है अब हमारा वो है रोड पे सरिया आ रखा है, तो वो भी सारना है हम दोनों भाइयों को। और हिम्मत तो नहीं आ रही है, लेकिन सारना तो पड़ेगा ही। बोल दिया सरिया लेने चल। हाँ, आज वही काम हो सकता है। भाई साहब बोल रहे हैं कि सरिया थोड़ा अलग अलग करके बांध बूंद के थोड़ा ले आएंगे। बाकी ये मिट्टी को देख के ना ऐसा वो हो रहा है, इतनी नींद आ रही है इस मिट्टी को देख के। काफ़ी थक गई इस मिट्टी पे। ये देखो, इधर मिट्टी उधर मिट्टी, सब जगह मिट्टी मिट्टी। अब माँ अब देखो क्या बोलती है, क्योंकि माँ का कहना ही हम करते हैं, जो माँ बोलेगी। कुछ नहीं बोल रहा हूँ। हम नहीं करेंगे तो अकेले लग जाएगी। तो दो चार जोड़े अकेले में तो नहीं है ये काम। अकेले में करता मैं नीचे वाला काम नहीं करता। अकेले में कैसे मैं करूँ, वहाँ से वहाँ नीचे जाती हूँ जोड़ता हूँ। तो चलो वहाँ पे रास्ता बना हो तो से अब पत्थर की ढूंढ भी करनी है, पत्थर भी चाहिए। मतलब 5-6 काम ऐसे हैं कि करने तो ज़रूर हैं, लेकिन हिम्मत ही नहीं तेरी है बहुत। तो माँ बोल रही है सरिया ही लाओ वाल। तो चलो रोड की ओर ही चलते हैं। वहाँ पर सरिया पहले बांधना भी वो अलग अलग करना है, क्योंकि 1 क्विंटल तो एक ही बारी में हम ले नहीं पाएंगे, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है। चलो जी, तार भी ले जाओ भाई साहब। तो पत्थरों की ढूंढ में मैं खेतों की ओर आया था कि खेत के बीच में जो पत्थर हैं वो फूटेंगे, उनको देख लेता हूँ। लेकिन पत्थर तो वो फूटने वाले हैं नहीं, तो पत्थर तो नहीं मिले। लेकिन यहाँ देखो जो खेत है ना आजकल वो बड़े प्यारे हैं। आजकल बहुत दिन से जो जंगली जानवर है वो नहीं आ रहे हैं खेतों में, तो जो हमारे खेत हैं वो बड़े हरे भरे, और जो प्यारे प्यारे सरसों के फूल हैं वो बड़े गजब के देखने को मिल रहे हैं। और साथ साथ में ठीक नीचे आप देखो अनुष्का लोगों की नई मकान की छत में, तो वहाँ पर हमारे सारे भाई लोग पहुँच गए हैं। और वहाँ पर माँ भी चले गई है और चाची भी वहीं पर है। तो वहाँ पर बन रही है आज स्वादिष्ट खटाई। एक बार फिर से काफ़ी दिन से खटाई का आनंद नहीं लिया, लेकिन आज वहाँ पर खटाई बनेगी, तो खटाई का आनंद लेते हैं प्यारी सी धूप में। और जो ये हरे भरे खेत हैं इनका तो क्या कहना यार, एकदम प्यारे से मज़ा आ रहा है इनको देखने में।
तो खटाई बन रही है, तो खटाई खाने के लिए भी व्यवस्था कर लेते हैं। और मैं चलता हूँ एक बार फिर तिमले की ढूंढ में। तो तिमले का एक पेड़ काफ़ी नज़दीक देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से पत्ते लेके चलते हैं, क्योंकि बाद में भी आना ही पड़ेगा किसी न किसी को, तो पहले ही ले आते हैं। और उधर चाची बोली मैं घास निकालनी हूँ बोले। चाची देखो यहाँ पर हमारे लिए पेड़ पे चले गई है, तो चाची वहाँ से पत्ते नीचे डालेगी और चाची खूब काट रही है, क्योंकि थोड़ा बैलों के लिए भी हो जाएगा बल, क्योंकि आजकल हरा घास मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो तिमला थोड़ा हरा देखने को मिल रहा है। एहे बहुत शानदार। तो जो दराती है चाची की वो नीचे गिर गई कहीं। तो चाची अभी कपड़े धो के आई, बल तो पानी बहुत ठंडा है हमारे गांव का, तो हाथ से इसीलिए दराती फिसल गई। हाँ तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, चाची ने फटाफट ऊपर से काटे और जितने मुझे चाहिए थे वो लेके मैं सीधे आ गया हूँ वापसी, जहाँ पर आज खटाई बनेगी। ये देखो सब बैठे हुए हैं। ये देखो जी स्वादिष्ट जो खटाई है वो बनके बिल्कुल तैयार हो गई है, और सब लोग इंतज़ार में है कि कब वीडियो बने और सब फिर खाएं। तो ये देखो सारे पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, तो चलो भाई लो जी बांटिए और फिर खाते हैं इन खूबसूरत नज़ारों के साथ में। तो खटाई खा के देखो एक बार फिर माँ लग गई है अपनी पुरानी जगह पे रोड़ी फोड़ते हुए, मतलब चुप तो रहना ही नहीं है, कुछ ना कुछ करना ही है बल। तो माँ ने सोचा यहाँ पर प्यारी सी धूप लगी हुई है, तो यहाँ पर कुछ पत्थर हैं, इनको ही फोड़ा जाए। हैं? हाँ चलो बढ़िया है। और देखो माँ ने अपनी पुरानी जो वाली लकड़ी है, सूखी लकड़ी, उसको ले लिया है जिससे कि हाथ में चोट न लगे। और पहाड़ में बिना जुगाड़ के कुछ काम ही नहीं चलता है, तो ये देखो क्या मस्त जुगाड़ लगाया है हाथ बचाने के लिए। और ये देखो बापूजी भी मस्त धूप छाया का आनंद लेते हुए। आनंद आ रहा है यार। धूप इतनी ज़्यादा तेज है कि पूरा धूप पे भी नहीं रह रहे हैं, ठंड पे ठंड हो रही है। आज की धूप तो कुछ बड़ी खतरनाक है, इससे अच्छे घर पे सो जाते। कंडी क्या करें हैं? कंडी का कंडी माँ ने मंगा रखी है, तो माँ अभी नीचे रोड़ी फोड़ रही है, तो माँ ने कंडी मंगाई है, तो वहाँ लेके चलते हैं। माँ को पता नहीं कुछ ज़रूरत पड़ रही होगी, और हम तो जा रहे हैं रोड पे, क्योंकि वहाँ से सरिया अलग अलग करेंगे और फिर उनको कंधे में उठा के लाएंगे। भाई साहब चले गए हैं हमारे अज्जू भाई बिज्जू भाई लोगों के साथ में, क्योंकि वो भी चक्की पे जा रहे हैं, तो वो 3-4 लोग चले गए हैं, बाकी मैं अब जाऊंगा। दोस्तों अभी मैं रोड पे पहुंच गया हूं, और जो मैंने आपको बोला ही था कि सरिया ले जाना है, तो ये देखो सरिया यहाँ पर 6 अलग अलग टुकड़ों में इनको कर दिया है। तो उसके बाद अब ले जाने की बारी है। तो
4 बंडल ऐसे हैं जिनमें 4-4 छड़ी बांधी हुई है ये, बाकी 2 में 3-3 हैं, तो पूरी टोटल हैं ये 18। तो 2 क्विंटल सरिया है ये। तो अब फटाफट लेके चलते हैं घर की ओर। और साथ साथ में भाई साहब हैं उधर, एक और हमारा भाई है, और 3 भाई जा रखे हैं सामने चक्की पे। तो देखो वो आते हैं जल्दी तो ठीक है, नहीं तो हम दोनों भाई आधे रास्ते तक इनको पहुंचा देते हैं। फटाफट आधे रास्ते तक पहुंच जाए तो वहाँ से तो कभी भी हम लेके जा सकते हैं। चलो चलो चलो, धीरे धीरे चलो 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 चलो। चल चल चल। दोस्तों अभी जो 2 बंडल हैं, मतलब 8 लोहे की सरिया की जो छड़ी है वो आधे रास्ते से ऊपर हम पहुंचा चुके हैं। अब 10 और बची हुई है, तो उनको भी कम से कम आधे रास्ते तक तो आज ही पहुंचाना है, क्योंकि यहाँ से फिर सीधा रास्ता है। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, यहाँ से उतनी दिक्कत नहीं होती है। यहाँ से तो मतलब सुबह शाम दिन रात जिस टाइम भी, रात को भी समय लगता है तो रात को भी लेके जा सकते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचाना ही टफ काम है, क्योंकि बिल्कुल रोड से खड़ी चढ़ाई है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे रोड नज़र आ रही है, तो वहाँ से जो रास्ता है वो काफ़ी घुमावदार है। यहाँ बीच पूरा जंगल है ना, ऐसे ऐसे है। तो अगर सीधा रास्ता होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। मोड़ जो होते हैं ना, वहाँ पर लाना थोड़ा मुश्किल होता है। और सामने देखो अभी जो हिमालय है वो धुंध की चपेट में आ गया है, और अब ज़्यादा क्लियर देखने को नहीं मिल रहा है। काफ़ी धुंध है वहाँ पे। अभी सुबह भी थी, लेकिन सुबह के मुकाबले अभी तो बहुत ज़्यादा हो गई है। दोस्तों अभी जो सरिया है 2 बंडल हम घर तक ले आए हैं, लेकिन अभी जो रास्ते में हैं 2 वहाँ पर रखे हैं, और 2 शायद अभी रोड पे ही होंगे। हाँ 6 थे कि 5 थे, हाँ 6 थे शायद। तो वो भी कल सुबह सुबह हम ले आएंगे, या शाम को भी जा सकते हैं। फ़िलहाल मुझे वापसी खेतों की ओर आना पड़ा, अंधेरा भी होने वाला है। और आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ देखो माँ के हाल, जैसा जैसा अंधेरा हो रहा है वैसे वैसे बांध के ले जा रही है। खाना खा दे, सूखा घास हो गए। पिसाता भी यहीं पे हैं। चलो तब माँ बोली ऊपर वाले खेत में पिसाती हूँ, बोले यहाँ पर फिसलन हो रही है। तो रात रात देखो बांध लाया जा रहा है माँ के। इससे पहले टाइम नहीं मिला। मैं चला खेत में कितना खाली गारा हो गया।
दोस्तों बांध लेके मैं सीधे घर आ गया हूँ और अंधेरा भी हो गया है। तो अंधेरा जैसे ही हुआ अब भीतर आ गया हूँ और यहाँ पर चाय का आनंद ले रहा हूँ। चाय तो चाहिए ही चाहिए थकान मिटाने के लिए। मैं तो बंद का आनंद ले रहा हूँ। और वह चाय के साथ बंद भी खा रही है। और उधर बापूजी। मेरे को भूख ही नहीं लग रही, क्या खाऊं बुखार से, चाय पी रहा हूँ। इसीलिए तो कमजोरी आ रही है बहुत ज्यादा यार, बेकार हो गए। कुछ करो, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। लाओ कुछ ऐसी चीज जो। ऐसी चीज क्या लानी है? दवाई ले आए हैं। हाँ? क्या चेलाने ऐसे? हाँ, शहद भी ले आए हैं। शायद तो मैंने देखा ही नहीं तो कहाँ देखा है, जब बोल भी रहे खाओ खाओ तो बस देखा ही नहीं मैंने, अभी नजर पड़ी मेरे उस पे। माँ ने नहीं बोला था, माँ बोले मैंने बोला। बोल रही है मैं सुबह से खा रही हूँ। तो मैंने तो कल तो मैं बोला, जब बोल रहे हैं तुम सुबह खाना नहीं ना पड़ते, तो मैं बोला सुबह उठता तुम तो सुबह खाते तो अरे तब कभी मैं भी खाओ, जब मैं पर सुबह ज्यादा फायदेमंद रहता है। घास के लिए जा रहे हूँ तब आ रहे होंगे तो तब किसने बताया ही नहीं तुमने पापा को? है वाह, पता नहीं। अभी बता रही मैं सुबह से हमने कल क्या से पता, खा रहा पापा को नहीं है हूँ। पता। अपने आप डेली खा रही होगी हूँ। नहीं? कल से खा रहा हूँ। कल भी खाया आज भी खाया, हाँ। अब मैंने कहा है एक चम्मच कल खाया एक का। चलो बढ़िया बात है। अब कल से आप आज के बदले भी 2-2 चम्मच खाना, माँ की बराबरी करने के उतना लिए। जल्दी उठने का तो वो नहीं है ना आजकल हो रहा है, उतना जल्दी नहीं उठ पाता। जब उठूंगा तब खाऊंगा। पानी मत लाना, चाय मत लाना। बस ठीक है। आज की वीडियो चाय पीते पीते करते हैं खत्म। चलो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। बापूजी ने बोलना था, लेकिन बापूजी आजकल थोड़ा अस्वस्थ चल रहे हैं। मेरे बस का कहाँ है उतना बोलना।